लालू राबड़ी की राज थी और बिहार में दिन दहाड़े अपहरण, रोड नहीं, नाला नहीं और अस्पताल नहीं, जिनको मन होता था वहाँ क्राइम हो जाती थी। संध्या के बाद रोड पर निकलते नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम अपनी चुनावी एक्सप्रेस को लेकर मधुबनी विधानसभा पहुंचे हैं। मधुबनी विधानसभा विधानसभा चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि यहाँ से जो NDA के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के सुमन कुमार महासेठ हैं, लेकिन यहाँ उन्हें टिकट मिला है VIP पार्टी से, क्योंकि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र NDA के खाते में गई है और NDA में ये सीट जो है मुकेश सहनी की पार्टी VIP को गई है और VIP के टिकट पर बीजेपी के विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ इस बार उम्मीदवार बने हैं। उन्हें सिंबल मिला है VIP का और वो NDA के प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन की ओर से RJD के विधायक समीर कुमार महासेठ यहाँ के महागठबंधन उम्मीदवार हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुमन कुमार महासेठ जो कि NDA के उम्मीदवार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे DTW 24 न्यूज़ में। धन्यवाद अभिजीत जी। सुमन जी, हमसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है कि जब महागठबंधन से को ये सीट, लोकसभा सीट गई थी, तब भी ये सीट VIP पार्टी को गई थी और अब जब NDA गठबंधन में VIP आई है तो भी ये सीट VIP को ही मिली है। ये तो जो गठबंधन के जो हमारे नेता हैं वही बताएंगे कि किस शर्त के आधार पर ये सीट VIP को गई है, लेकिन इतना ज़रूर हमको मालूम है कि ये सीट परंपरागत ढंग से भारतीय जनता पार्टी की थी और जब ये VIP को सीट गया तो हमारे नेता ही ने इस चीज़ को कहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही कोई ना कोई उम्मीदवार रहेंगे और उसी के तहत VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इस सीट को मेरे नाम से दिया। जो देखने आप जो कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता को देना था, तो आज भी मैं VIP के सिंबल पर जरूर लड़ रहा हूँ। मन से, तन से, निश्चित रूप से मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ। और जब चूँकि एक पार्टी की मर्यादा होती है, चुनाव की आचार संहिता होती है, तो जब मैं मुकेश सहनी के पार्टी को ज्वाइन किया हूँ और जो NDA का जो विचारधारा है उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारधारा को मजबूत करने के लिए हमारे NDA के नेता जो बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार जब किए हैं, तब हम भी उसके साथ जुड़े हैं और उस नेतृत्व को हम भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि नीतीश हमारे जो नेता हैं VIP के, उन्होंने भी नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार किया है। सुमन जी, सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरह से RJD के जो उम्मीदवार हैं समीर कुमार महासेठ जी, वो भी वैश्य वर्ग से आते हैं और आप भी वैश्य वर्ग से ही आते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि वैश्य वोट का बिखराव हो सकता है यहाँ? देखिए, जब NDA की जब गठन हुई थी उस समय में आपको मालूम होगा कि बिहार में लालू राबड़ी की राज थी और बिहार में दिन दहाड़े अपहरण, रोड नहीं, नाला नहीं और अस्पताल नहीं, जिनको मन होता था वहाँ क्राइम हो जाती थी। संध्या के बाद रोड पर निकलते नहीं थे। उसी समय में जो उस समय का विनाश की स्थिति थी, यहाँ विकास की बात है। तो जिस तरह से 2005 तक लालू राबड़ी के राज में विनाश हुई बिहार की और 15 साल में जो विकास की बात हुई थी, तो विकास बनाम विनाश की लड़ाई है, न कि ये बैस की लड़ाई है। तो आपको लगता है कि लोग मतलब कि जाति और वर्ग धर्म से उठ करके जो है NDA के सपोर्ट में वोट करेंगे? देखिए, हमारा संगठन, मूल संगठन जो है, देश में प्रधानमंत्री कभी भी जाति की बात नहीं किए, नीतीश कुमार जी कभी जाति की बात नहीं किए। तेल पिलावन, लाठी पिलावन की बात हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लालू यादव जी किए। भूरा बाल साफ करो, ये बात लालू यादव जी किए। हमारे जो नेतृत्व हैं कभी भी जाति की बात नहीं किए और जाति से उठ करके सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। और देखे भी होंगे कि हम जब विकास की बात किए, जिस क्षेत्र में किए हों, आज चाहे रोड के मामला में हो, चाहे आप शिक्षा के मामला में हो, या अस्पताल के मामला में हो, या बिजली के मामला में हो, या गृह निर्माण के मामला में हो, या शौचालय के निर्माण में, यानी जितने भी विकास की बात होती है उसमें कहीं जाति बात नहीं है, सबका विकास एक समान हो रहा है। इसलिए जो लोग आज अपने को एक किनारे पर खड़ा हैं, उनको अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वही जातिवाद की बात करके और इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बैस वोट की बात है, बिखराव की,
तो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लोग उनको भी वैश्य कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को देश के नेतृत्व में वो कहते हैं हम देश का बेटा हैं। इसीलिए बिखराव वोट की नहीं होती है, बिखराव जो विकास चाहते हैं उनका एक अलग संगठन होता है, जो विकास नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों का एक अलग बल होता है। तो मैं सभी देश के सभी जनताओं से, इस क्षेत्र के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जातवाद में अगर कहीं सोच रहे हों तो सोचना बंद करें, विकास के लिए आप एनडीए गठबंधन को ही वोट दें। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस 5 साल में मधुबनी में विकास नहीं हुई है? देखिए, विकास मधुबनी में जो सरकार के द्वारा प्रायोजित थी वही हुई है। जो एक विधायक का होता है सर्वांगीण संपर्क, पिछले 5 साल में आप जब घूमिएगा, जब आप चुनाव यात्रा पर निकले हैं तो यहाँ के जनता का जब स्थिति समझिएगा तो लगेगा कि कितना ये समय दे पाए। जब भी लोग उनके यहाँ जाते थे तो मालूम होता था वो पटना में रहते हैं, और जब वो जनता जब किसी से अपेक्षा करता था कि कोई व्यक्तिगत काम है, कोई गांव का काम है, कहाँ रख के कैसे जल्दी प्राथमिकता पर विकास हो, तो विधायक जी नहीं मिलते थे। और उसके कारण मेरे जैसा कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला, हरनिश काम करने वाला, वैसे लोग मेरे पास आते थे। और जब आप चुनाव यात्रा पर निकलिएगा तो लगेगा किस ढंग का उत्साह है पूरे क्षेत्र में कि आज सही रूप में जो 5 साल हम लोग झेल रहे थे मधुबनी विधानसभा में, सही नेतृत्व को टिकट मिला है। और पूरे क्षेत्र में जो उत्साह का माहौल है, हर एक वर्ग में, हर एक दल के ऐसे लोग जो विकास के लिए वोट देते हैं, ऐसे सभी लोग आज मेरे साथ शुभकामना दे रहे हैं और जीत का भी अग्रिम बधाई दे रहे हैं। और आप विश्वास रखिए कि ये सीट, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का परंपरागत सीट रहा है, और ये सीट हम लोग निश्चित रूप से 25 से 30 हज़ार वोट से भी अधिक वोट से जीतेंगे। सुमन जी, आप दावा कर रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार वोट से आप सीट को जीतेंगे। मधुबनी की काफ़ी समस्याएं हैं, मैंने यहाँ रह के देखा है। जल जमाव, जब बरसात का मौसम आता है तो जल जमाव होता है शहर में। यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, जो ये मुख्य समस्या है। साथ ही और कई समस्याएं हैं। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी अगर आप जीतते हैं, जनता आपको चुनती है, तो प्राथमिकता क्या होगी मधुबनी के लिए? देखिए, मधुबनी की जो प्राथमिकता है वो तो मान लीजिए आज पूरे बिहार की प्राथमिकता है। कोई मधुबनी अलग नहीं है बिहार से। आज जाम की समस्या केवल मधुबनी की समस्या नहीं है, जल जमाव की समस्या केवल मधुबनी और बिहार की समस्या नहीं है। ये समस्या पूरे भारत की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। और इस पर हमारे सरकार के द्वारा जब मैं सदन में इस बात को मजबूती से उठाया था कि हमारा 3 केनाल, जो किंग्स राज केनाल और ये वाटसन केनाल है, इसका पुनर्निर्माण जब तक नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम ये जल जमाव की समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। और अभी उस जो स्ट्राम वे नाला की जो योजना बनी है 129 करोड़ रुपए की, ये कोई लालू राज के पास नहीं है। ये जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार के समय में पास हुई है। काम में हाथ लगी है। कोरोना के कारण कुछ दिन रुकी थी बाधा, तो अब अनवरत काम चल रही है। और हमारे के जिला प्रशासन भी अनवरत इस काम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जहाँ भी बाधा होगी इस जल जमाव की समस्या को दूर करने वाले में, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम इसके लिए सदन से लेकर और सड़क तक संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। जल जमाव को दूर करने के लिए जो मूल समस्या है, और उसको हम दूर करेंगे। प्राथमिकता हमारी ये है मधुबनी शहर के लिए। रही ग्रामीण क्षेत्रों की बात, तो जो समस्या शहरी क्षेत्र में पैदा हो गई है वही समस्या ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रारंभ हो गई है। क्योंकि जल जमाव की समस्या जो है अतिक्रमण का मूल कारण है। हम लोग अपने सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से चाहेंगे कि आने वाला पंचवर्षीय में भी एक योजना बने सरकार के द्वारा कि जो अतिक्रमण के कारण जो बड़ी समस्या हुई है, या जो अपने स्वार्थ में जो जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई है, निश्चित रूप से सरकार इसको गंभीरता से ले और ये समस्या का समाधान करे। निश्चित रूप से मैंने इसको सदन में के माध्यम से इसको दूर करवाऊंगा। और जो मधुबनी विधानसभा की जो परिदृश्य देखने को मिल रही है, यहाँ आपकी जो एनडीए गठबंधन है उससे एलजेपी भी अलग ही चुनाव लड़ रही है, अलग ही हो गई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो उन तबकों का वोट है, जो महादलित का वोट है, वो एनडीए को सपोर्ट करेगी या फिर चिराग पासवान के साथ वो अलग हो जाएगी? पहले भी आपको बताए हैं कि ये विकास बनाम विनाश का चुनाव है, और विकास इस देश के जनता में अब समाहित हो गया है। आप पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त में देखे होंगे कि मोदी जी ने जो विकास का धारा बढ़ाए थे, और जिस ढंग से बिना मांगे इसी विधानसभा से 80,000 वोट से हम लीड किए हैं।
जो वोट का परसेंटेज था। लेकिन आपको हम आकलन इसलिए हम बताए कि कोरोना महाकाल के कारण हो सकता है कि वोट और परसेंटेज हमको कम मिले, इसीलिए हम उसको 30,000 का आकलन किए हैं, जो 40,000 में भी हो सकता है, 50,000 में भी हो सकता है। इसीलिए जो बाहर गए उनकी क्यों हम बात करें कि आप विनाश चाहते हैं, चूँकि आप कभी लेकिन बिहार में तो हमेशा शुरू से देखा गया है कि यहाँ जाति के आधार पर वोट होता है। हम तो इसको नहीं मानते हैं, चूँकि हम तो आज से नहीं, हर एक दिन हमेशा से रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और जिस जाति के नाम पर लोग वोट देने की बात करते हैं, ऐसे में हजारों कार्यकर्ता हैं जिसको आप माई समीकरण कहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ हजारों कार्यकर्ता हैं माई समीकरण के। कैसे हम मान ले कि जाति के लोग उनको ही वोट दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो लोजप्पा से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भ्रम में नहीं पड़े। तो जैसे बिहार के विकास में रामविलास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, एनडीए के साथ जुड़ करके। हो सकता है कि बीच में कोई बाधा आई हो, मैं पुनः उनके नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि रामविलास पासवान जी कल मृत्यु ही, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आपने जो निर्णय लिया है उस पर एक बार विचार कीजिए और एनडीए के साथ जुड़ करके पुनः बिहार का जो विकास धारा में आप शामिल थे, आप भी अपने आप को उसमें शामिल होकर मजबूती से आगे बढ़िए। और बाकी तो जनता निर्णय लेती है कि हमको क्या करना है। हमारे निर्णय लेने से कुछ नहीं हो सकता है, जनता निर्णय लेती है कि हमको क्या करना है। इसलिए इस चुनाव यात्रा में मैं आपको, जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो हमसे अच्छा सुझाव आपको जनता देगी कि हमको क्या करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जी, जिनका दावा है कि वो इस बार 25 से 30,000 वोटों से जीतेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ जाति के आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर जनता इस बार पोल करेगी और नरेंद्र मोदी के कार्य पर लोग पोल करेंगे, वोट करेंगे लोग। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है, नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार में, उसके आधार पर जनता वोट करेगी और इस बार जाति में वोट नहीं बटेगा। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज। और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।